हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय प्रेमलता। आज का जो टॉपिक है या आज का जो चैप्टर है वो एक सॉन्ग से रिलेट करता है। बहुत फेमस सॉन्ग है, दैट इज स्लो मोशन में। तो एग्जैक्टली आज का जो टॉपिक है वो है मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है ये। तो जाने कि मोशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। मोशन मींस क्या है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मोशन कहलाता है। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स दैट इज कॉल्ड मोशन। लेकिन बॉडी मूव कर रही है ये कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई बॉडी मूव कर रही है? बॉडी मूव करने को तभी हम कह सकते हैं जब कोई एक स्टेशनरी चीज हो। स्टेशनरी जैसे ये ट्री है, ठीक है, और हम किसी रोड से जा रहे हैं तो हमारे इस स्टेशनरी यानी कि फिक्स्ड है। स्टेशनरी मतलब जो फिक्स है, जो मूव नहीं कर रहा, नो मूवमेंट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, जो चीज फिक्स्ड है उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी एक स्टेशनरी और होता है, उसका मतलब होता है बुक स्टॉल, ठीक है। और ये स्टेशनरी मतलब जो स्टेबल है, फिक्स्ड है, ठीक है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अगर कोई ट्री है और हम उससे पास कर रहे हैं तो उसके रेफरेंस में हम ये जो बॉडी जो हम चल रहे हैं ये किस में है? मोशन में है। तो मोशन क्या है? अ बॉडी मूव्स और चेंज इट्स पोजीशन। अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी जा रही है यानी कि अपनी पोजीशन, यानी एक ए से बी पहुंच गई है, पोजीशन चेंज कर रही है, यानी अ बॉडी मूव्स एंड चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यूअसली with reference to the other object, with respect to the other object, किसी अदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, यानी जो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई और बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, दैट इज नोन एज मोशन। क्लियर? तो इसका हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसका मोशन का, अ बॉडी moves or change its position continuously with respect to other object, or other you can say stationary object is known as motion. What is called as motion? इसको हम मोशन कहते हैं। तो मोशन स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। फास्ट मोशन में जैसे फैन चल रहा है ना, सर्कुलर मोशन में, तो वो है रोटेटरी मोशन है ये, है ना। कोई ट्रेन जा रही है बहुत स्पीड में, वो भी फास्ट मोशन है, ठीक है। और स्लो मोशन, कुछ स्लो मोशन इतने स्लो होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लॉक में 1 मिनट वाली होती है निडल, ठीक है, इन क्लॉक, वो तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ वो मोशन कर रही है। 1 सेकेंड्स वाली होती है जो और ज्यादा फास्ट करती है, ठीक है, ये भी हम ऑब्जर्व कर लेते कि ये मोशन में है। लेकिन एक जो नीडल होती है वो होती है आवर्स वाली। आवर्स को आप पता ही नहीं कर पाते ये कब मूव कर गई। तो उसका जो मोशन होता ही है, लेकिन इट्स मोशन इज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। क्लियर? तो ये मोशन फास्ट भी होते हैं, स्लो भी होते हैं। फास्ट मोशन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे स्लो मोशंस हैं जिसको हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते। क्लियर? अब मोशन कहां से कहां तक होता है, क्या होता है, कैसे हम इन सब चीजों को मेजर करते हैं, तो वो हम देखते हैं। मान लो कोई
एक ऑब्जेक्ट ए से चला, यानी ए से मूव किया, कहां तक पहुंचा? बी तक। अब हम कैसे पता करेंगे कि कितना है? तो इसको व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वी कैन से ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज नोन एज, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचती है, मोशन करती है, मूव करती है, तो उस जितनी भी उसने जो कवर की है, लेंथ कवर की है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस पर डिपेंड होता है, उसको हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है? दो तरह के क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड पे भी एज वेल एज डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस direction. Clear? So distance, what is distance? When an object move from one place to another place and how much it traveled, that is known as distance. उसको हम distance कहते हैं। Clear? अब distance के बाद एक टर्म और आता है displacement. Displacement that is ऑलमोस्ट रिलेटेड टू डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, बट डिफरेंस इज दैट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मींस it has magnitude, it is depends on magnitude, it has magnitude as well as direction. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी वही है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that movement, that traveling movement is known as displacement. But what is the difference? Let's see. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां ए से मूव करना शुरू किया, फिर वो बी तक पहुंच गया, ठीक है? तो जब वो ए से बी तक पहुंचा है तो उसने डिस्टेंस कवर की है। क्या कवर की है? डिस्टेंस। ओके? एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर यही बॉडी, एक बॉडी वो बी तक गई, फिर बी से फिर वापस लौट के आ गई, ठीक है? या नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लो, ये ए से बॉडी चली, फिर बी तक गई, फिर बी से इस साइड मुड़ गई सी, फिर सी से थोड़ा सा और चली, इधर मुड़ गई, ठीक है? तो मान लो ए से बी तक वो चली 10 मीटर्स, फिर बी से सी तक उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो है 5 मीटर्स, एंड और ये जो उसने ट्रेवल किया वो है 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या उसने कवर की है? 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 यानी 10 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 17 मीटर्स। यानी डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है? 17 मीटर। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड
करता है। यानी कि शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से, यानी कि इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये फॉर डी, ठीक है, हमने इसका नेम नहीं दिया था, अब डी। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो इनिशियल से फाइनल तक जो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है, यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो ए डी है, ए डी, ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, ये हमारा डिस्टेंस है। क्लियर? यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्शन पे करा कि उसने कहां तक, यहां पर अगर पहुंचा है तो ये डायरेक्शन यहां पर आ गया, तो यहां फाइनल पॉइंट पर ये पहुंच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। क्लियर हुआ? यानी कि फिर से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस दैट विच इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है या जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और वो डायरेक्शन भी होगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो यूनिफॉर्म मींस क्या होता है, हम लोग स्कूल में कहते हैं ना, हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मींस एक जैसा, है ना, सिमिलर, एक जैसा थ्रू आउट, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है, और वो मूवमेंट जो है, यानी कि मूवमेंट में क्या कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, और डिस्टेंस के साथ कवर करने के साथ टाइम भी चल रहा है, ठीक है ना, है ना। अगर कोई चीज मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वो क्या करेगी, डिस्टेंस भी कवर करेगी, और डिस्टेंस के साथ साथ क्या चल रहा है, टाइम भी कवर हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, that is called uniform motion. Means when body moves equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे हम एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक जैसे आपने यहां पर लीजिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस इधर ले लिया आपने टाइम, क्लियर। तो हमने यहां पर डिस्टेंस ले ली इक्वल, ठीक है, यहां हमने डिवाइड कर लिया टाइम, 1 2 3 4 5, here same 2 4 6 8। तो इसमें क्या, अगर डिस्टेंस कवर हुई है, ये सेंटीमीटर में ले लिया, ये हमने सेकंड्स में ले लिया। डिस्टेंस जैसे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने, 1 सेकेंड में कवर हुई है। फिर अनदर 4 सेंटीमीटर 2 सेकेंड्स में कवर हुई है। 6 सेंटीमीटर 3 सेकेंड, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस ऐसे
मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये शो करता है कि जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। क्लियर? एक चीज जो स्किप हो गई है वो एक चीज और बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट में मैंने जैसे आपको बताया था कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पे और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक चीज है कि डिस्टेंस है हमारी, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी ने मोशन किया है और ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट में अगर सर्कुलर मोशन, मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया तो और सर्कुलरी वो यहां ही पर एंड कर दिया, सर्कुलर नहीं है या रेगुलर किसी भी उसमें, अगर उसका फाइनल इनिशियल पॉइंट सेम है यानी घूम के उसी पॉइंट पे है, तब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो, है ना, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं, कोई उसमें उसने मैग्नीट्यूड कवर किया ही नहीं है। फाइनल से जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में ही जो हमारा ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये स्ट्रेट लाइन शो करता है कि हाँ, जो बॉडी मूव कर रही थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी। समझ में आ गया? फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो इक्वल डिस्टेंस कवर तो करे था बट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस वो अनइक्वल हो गई। यानी कि हो सकता है 1 सेकेंड्स में उसने पहले 1 सेंटीमीटर कवर कर लिया है तो 2 सेकेंड्स में उसने 4, ठीक है ना। तो व्हेन unequal distance is covered in equal interval of time, unequal distance is covered in equal interval of time, that is called non uniform motion. क्लियर? तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब मोशन में जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होती है और जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, वो बनता है कर्व्ड, यानी कि वो चेंज होता चला जाता है। जब उसकी डिस्टेंस टाइम इंटरवल पे चेंज हो रही है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन, यानी ये जो कर्व्ड लाइन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। डिस्टेंस क्या है कि अगर कोई बॉडी वन पोजीशन से अनदर पोजीशन ट्रेवल कर रही है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, इट्स डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, बट इट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर? इट कैन नॉट बी जीरो, नॉट बी जीरो, बट इट कैन बी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस में
और डिस्प्लेसमेंट ये डिफरेंस होता है। और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब आते हैं हम डिस्टेंस जो कवर होती है, यानी कि जब हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिस्टेंस कवर्ड हो रही है जो अनइक्वल डिस्टेंस, तब हम कैसे होती है? स्पीड बढ़ाने से, है ना। कहते हैं ना कि हमने टाइम वही रखा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ली, तो उसमें स्पीड। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इन द सिंबल लैंग्वेज वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? कि जो बॉडी से जो डिस्टेंस कवर हुई है पर यूनिट टाइम पर, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर। यानी किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में या पर यूनिट टाइम में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। सो स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से, एंड टाइम को t से। सो v इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई t। ये हो गया स्पीड। ठीक है। तो स्पीड क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्रेवल्स अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और हाउ मच इट टेक्स द टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर। तो स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन उससे पहले एवरेज स्पीड और पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि बहुत सारा अगर किसी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रेवल किए हैं, और टाइम जितना उसने लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड मीन्स व्हेन अ बॉडी टेक्स टोटल डिस्टेंस टू कवर or traveled in total time taken, per total time taken, that is called average speed। यानी average speed equals to total distance divided by total time taken, that is called average speed। clear। next is uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसे ही होता है। यूनिफॉर्म स्पीड में यानी कि अगर इक्वल डिस्टेंस आपने कवर किए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपने मतलब सिमिलर है यूनिफॉर्म मोशन से, जितना आपने डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस जितना कवर करते गए हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों जो है एक ही चीज से, बस डिफरेंस क्या था कि उन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती थी और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अब अगर डायरेक्शन वाली चीज होती है, जैसे अब लाइफ को ही ले लो, अगर लाइफ में डायरेक्शन नहीं है तो आप कोई भी सक्सेस गेन करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको डायरेक्शन सही मिली है तो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो सेम ऐसा ही है। तो वेलोसिटी और स्पीड में भी सेम है कि स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वेलोसिटी में क्या डिस्टेंस भी ट्रेवल, डिस्टेंस की जगह क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और टाइम टेकन, नॉट टोटल टाइम, टाइम टेकन। क्लियर। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्शन पर और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड होती है, यानी वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? और वेलोसिटी में क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हम टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जिसमें हमने स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिया था, उसकी जगह वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और टाइम तो सेम, टाइम टेकन। क्लियर? इसमें क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें वेलोसिटी, स्पीड जो है, स्पीड हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती है, जबकि वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं पर अलग अलग भी हो सकती है। क्यों? कब होंगी? जब स्पीड की कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, वो तो विदाउट एनी डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यानी कि वेलोसिटी उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, या किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर डिपेंड करती है। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिफरेंस क्या है स्पीड में और मैग्नीट्यूड? बस इतना ही है कि जो स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि स्पीड मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? तो ये वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी स्पीड के हैं, वेलोसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अलग से कर लेंगे, अलग से उसका सारा जितना भी डिस्कशन है एनसीईआरटी के, और भी जो अनदर क्वेश्चंस है वो हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड वैसे सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? जब वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है स्पीड में, और उसमें बस ये है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? फिर आता है इसके बाद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब, जैसे आपने बहुत से बच्चे आप स्कूटी चलाते होंगे और स्कूटी चलाना भी जानते होंगे, तो उसमें एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर क्या वर्क करता है कि आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है ना, सेम यही तो एक्सीलरेटर का वर्क होता है। तो वही एक्सीलरेशन का मतलब वही कि स्पीड का इंक्रीज होना, लेकिन वो स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, जो स्पीड चेंज हो रही है, वो कितने टाइम बीइंग में कैसे चेंज हो रही है, उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि डायरेक्शन के साथ हम लोग चलते हैं, विदाउट डायरेक्शन वी आर नॉट मूविंग। क्लियर? सो एक्सीलरेशन इज ऑफ अ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स टाइम, उसके टाइम विद इट्स टाइम। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? फिर से रिवाइज करते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कैसे? पहले जब हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी कुछ और होती है, लेकिन जब हम रोकते हैं या फाइनली जो हमारी हम जब स्पीड को मेज़र करते हैं, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को मेज़र करते हैं, तो उस वक्त वेलोसिटी हमारी कुछ और होती है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू rate of change of velocity divided by time taken. Clear? So acceleration equals to change in velocity by
time taken. Clear? This is the time taken. So change in velocity is what? Change in velocity is that is final velocity. It is the difference between the final velocity and initial velocity. जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी. सो जो फाइनल, अब हम इसमें क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से, एंड द इनिशियल वेलोसिटी बाय u. क्लियर? सो चेंज इन वेलोसिटी इज v minus u and acceleration is a. So a equals to v minus u and t by time by t. Okay, so a equals to v minus u upon t, यानी acceleration equals to final velocity minus initial velocity divided by time taken. So clear what is acceleration? Yeah, acceleration is a change in velocity with time. यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. फिर आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या होता है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम थिंग, जो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जो equal amount of change of velocity is in equal interval of time, that is called acceleration. और ये क्या है? यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे जैसे होगी उसी अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. क्लियर? और इसको हम जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी करते हैं. जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर यूनिफॉर्मिटी है तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है. क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वो अनइक्वल अमाउंट में करेगी. सेम थिंग, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो अनइक्वल अमाउंट में है. इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज है. किसमें? अमाउंट चेंज इन velocity in equal interval of time. Clear? Equal interval of time. And non-uniform, only the change is that कि इसमें unequal amount and the same thing. Clear? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, और जबकि नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर? सो दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू, हम जो एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? a से, एंड फाइनल वेलोसिटी बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी बाय u एंड t फॉर टाइम टेकन. सो a इक्वल्स टू v माइनस u बाय टाइम, यानी t. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम in equal interval of time, and the non-uniform acceleration is unequal amount of change in velocity with in equal interval of time. So it is clear up to here. So acceleration. Next is retardation. What is retardation? Retardation क्या है? Retardation just थोड़ा सा acceleration के opposite है, यानी कि acceleration अगर positive होता है, ठीक है, तो रिटार्डेशन नेगेटिव होता है. यानी कि एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज कर रही है लेकिन रिटार्डेशन में डिक्रीज, यानी नेगेटिव अमाउंट, नेगेटिव आता है. तो एक्सेलरेशन इज द अपोजिट, रिटार्डेशन इज द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, और वी कैन से डिक्लेरेशन.
सो रिटार्डेशन, इन रिटार्डेशन में क्या होता है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तब रिटार्डेशन होता है। जैसे फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। तब जो मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, यानी कि हमने इस वेलोसिटी क्या कर दी है, जब हम स्कूटी चला रहे हैं और वेलोसिटी हमने धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी कम कर दी है, तो यानी कि उसको हमने क्या किया है, रिटार्डेड किया है। रिटार्डेड किया है यानी कि हमारी जो है फाइनल वेलोसिटी अगर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की थी, तो हमने उसको इनिशियली 100 किलोमीटर पर आवर और फाइनल हमारी रहेगी 60। तो इस तरह से वो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द रिटार्डेशन। फिर आता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आती है। जैसे एवरेज वेलोसिटी सिंपली क्या होता है कि जब बहुत ये हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि दो ही वेलोसिटी उसमें थे, फाइनल और इनिशियल, सो द सम ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, यानी v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। Average velocity is the sum of the velocity that is final and initial and divided by 2 is called average velocity. So here our this topic is completed, that is motion, distance, displacement, uniform motion, non-uniform motion, speed, average speed, uniform speed, velocity, uniform velocity, acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, retardation, and in other words we can say retardation is deceleration and average velocity, clear। So by this topic आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, और न्यूमेरिकल जो भी हम इसके एक अलग वीडियो में करेंगे, और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको इतने टॉपिक तक एवरेज वेलोसिटी तक सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं थोड़ा बहुत अगर कहीं डाउट रह भी गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।